भारत के मुकाबले तो पोलैंड एक बहुत छोटा देश है। वहां की आबादी सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख है और पोलैंड क्षेत्रफल के मामले में भारत के महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। और रूसी साम्राज्य के दौर से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक पोलैंड का इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि जब जब पूर्वी यूरोप में कभी भी कोई सैन्य संघर्ष हुआ है, उसकी चिंगारियां पोलैंड तक जरूर पहुंची हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी ऐसा हुआ था और आज भी पोलैंड इसे लेकर बहुत आशंकित है। अमेरिका के बाद पोलैंड दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां वर्ष 1791 में संविधान लागू हो गया था और आज वॉर्सो शहर की जिस नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग में इस संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित रखा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के समय उस बिल्डिंग को भी नष्ट कर दिया गया था। इसलिए अब मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट के बाकी के अंश दिखाना चाहता हूं और आप पोलैंड से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। Our constitution is here, right? So your constitution is here, is kept here. It's kept here. That book. Yeah, and this is original. वॉर्सो में ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी बिल्डिंग है। 16वीं 17वीं शताब्दी की ये बिल्डिंग होगी और 1944 में जब हिटलर की सेना यहाँ पर हमला कर रही थी तब ये एक अस्पताल हुआ करता था और इस अस्पताल में 430 उस समय पेशेंट्स थे, मरीज थे और स्टाफ भी रहा होगा। उन 430 लोगों को हिटलर की सेना इस अस्पताल से बाहर लाई और यहाँ उन्होंने 430 लोगों की हत्या की गोलियों से। और ये जो आप ये जो जगह देख रहे हैं इसमें आज भी उन गोलियों के निशान हैं। ये सारे गोलियों के निशान हैं जो आप देख रहे हैं। ये उसी जो हत्याकांड हुआ था, आप इसको हमारे यहाँ जो जलियांवाला हत्याकांड था उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। जलियांवाला बाग में शायद ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन यहाँ इस अस्पताल में 430 लोगों को बाहर निकालकर हिटलर की सेना ने उनकी हत्या कर दी थी। और ये यहाँ पर लिखा है कि ये जो जगह है ये पोलैंड के उन लोगों के खून से सनी हुई है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। और इसमें लिखा है कि सितंबर 2, 1944 को जर्मनी की सेना ने यहाँ पर 430 लोगों को इस अस्पताल में से निकालकर यहाँ उनकी हत्या की थी। अब ये जो बिल्डिंग है ये नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग है इस समय और यहाँ पर पोलैंड का संविधान है उसकी मूल जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, वो यहाँ पर रखी हुई है। पर ये जगह हमेशा पोलैंड के लोगों के लिए बहुत ख़ास रहती है और जब भी लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो उस हत्याकांड को वो ज़रूर याद करते हैं। बाद में ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये संविधान का ही एक हिस्सा है, उसकी मूल कॉपी का एक हिस्सा उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है जो पोलैंड का संविधान है। वैसे तो बाद में इस बिल्डिंग को दोबारा से इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ये खिड़की वैसी ही रखी उन्होंने जैसे कि 1944 में थी। और ये जो गोलियों के जो निशान हैं ये भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे 1944 में जब हिटलर की सेना यहाँ पर आई थी, उसने कैसे गोलीबारी की थी, ये भी उसके निशान उन्होंने अभी तक संजो कर रखे हैं यहाँ पर, इसलिए ताकि पोलैंड की ये जो आज की पीढ़ी है ये उस हत्याकांड को और उस ज़माने को कभी भूले नहीं। और उस समय वॉर्सो शहर की जो कुल आबादी थी वो 12 लाख थी और 12 लाख में से 8 लाख लोगों की जान चली गई थी 1944 में, दूसरे विश्व युद्ध में, जब हिटलर की सेना ने यहाँ पर हमला किया था। सोचिए 12 लाख की आबादी में से 8 लाख लोग मारे गए थे। ये जो नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग है इसकी खास बात, जैसा हमने आपको बताया, इसमें पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो मूल प्रति है वो यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन उसके बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद आपको पता नहीं होगी। पोलैंड का संविधान 1791 में अपनाया गया था और पोलैंड के जो उस समय किंग थे वो थे पोनियाटोव्स्की। इन्होंने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इन्होंने ही उसको लागू किया था 1791 में। और पूरी दुनिया में पोलैंड का जो संविधान है वो दूसरा सबसे पुराना संविधान है। उससे पुराना संविधान सिर्फ अमेरिका का है। पहले अमेरिका का संविधान आया और फिर 1791 में पोलैंड का संविधान आया और
उन्होंने इसीलिए अपने उस ज़माने के किंग की यहाँ पर फ़ोटो लगा के रखी है, जिनके हस्ताक्षर से इस संविधान को लागू किया गया था। और उसी संविधान की जो प्रति है, मूल प्रति, वो इस बिल्डिंग में रखी हुई है। लेकिन इस बिल्डिंग के ठीक सामने जब आप देखेंगे, देखिए इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग आपको, ये नई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग आपको दिखाई जो नज़र आ रही है, ये आपको सोवियत एरा या जो कम्युनिस्ट एरा जो था उसकी आपको याद दिलाएगी। तो पोलैंड में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो अब वॉर्सो का जो पुराना शहर था उसके बाहर जो बनी है, जिनमें आज भी आपको सोवियत एरा की उस युग की याद आएगी या जो कम्युनिस्ट युग हुआ करता था उसकी याद आएगी। तो जो पूरा आर्किटेक्चर है इन सारी बिल्डिंग्स का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको रशिया में या दूसरे कम्युनिस्ट देशों में देखने को मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग्स आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वॉर्सो अपराइजिंग मेमोरियल है। यानी 1944 में जब हिटलर की सेना ने, जर्मनी ने वॉर्सो पर हमला किया था, किस तरह वॉर्सो के लोगों ने और यहाँ की सेना ने, पोलैंड की सेना ने उनका मुकाबला किया, और उसी की याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। और तब ये जो आप देख रहे हैं ये सैनिक हैं पोलैंड के जो उस समय लड़ रहे थे हिटलर की सेना से। यहाँ भी आप देख सकते हैं और पीछे भी जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, और ये बता रही हैं कि जब जर्मनी की सेना उनके ऊपर हमला कर रही थी तब जो ड्रेनेज थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, उनमें कैसे कूद गए थे वो जो पोलैंड के जो सैनिक थे, ये उसको बता रही हैं। लेकिन बड़ी बात ये है जो हमें आज यहाँ सीखने की है कि कोई भी देश अपने इतिहास को कैसे संजो कर रखता है, ये देश कैसे अपने इतिहास पर गर्व करता है, और ये देश कैसे अपनी आज की पीढ़ी को भी ये कहता है कि 1944 में जो कुछ हुआ उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई जो वॉर्सो अपराइजिंग के बारे में जानते हैं और समझते हैं, उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने एक विद्रोह किया और ये देश उठ के खड़ा हुआ, वैसे ही अभी जो रशिया का हमला हो रहा है यूक्रेन में, इस घटना को भी यहाँ के बहुत सारे लोग उसी पृष्ठभूमि में देखते हैं। और जिस तरह से वॉर्सो अपराइजिंग हुई, वैसे ही वो सोचते हैं कि अगला जो हमला होगा अगर पोलैंड पर हुआ तो वैसे ही अपराइजिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इतिहास कई बार कहते हैं कि दोहराता है, और जो अगली पीढ़ी होती है वो भी अपने इतिहास से सीखती है और फिर उसी तरह का कई बार व्यवहार करती है। एक और बात ये है, ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में जो आप देखिए जो तराजू की तस्वीरें यहाँ पर उन्होंने लगा के रखी हैं। हमारे यहाँ भी इंसाफ जब दिया जाता है, हमारे यहाँ भी इंसाफ जो तराजू है उसी की तस्वीर है, और यहाँ पर भी जो तराजू है वो लगाया गया है, जिसको ये आप समझ लीजिए कि इंसाफ की एक तस्वीर के तौर पर इसको यहाँ लगाया है। तो ये जगह भी बहुत ख़ास है वॉर्सो की, और उस ज़माने में 2 महीने में यहाँ पर 2 लाख लोग मारे गए थे। कुल मिला के वॉर्सो की जो आबादी थी तब वो 12 लाख थी, और इस पूरे अपराइजिंग के दौरान 12 लाख में से 8 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन तब 2 लाख सैनिक यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें आम लोग भी थे और सैनिक भी थे 2 महीने के अंदर। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये अपराइजिंग थी, कितने बड़े स्तर पर ये युद्ध हुआ था और कितने बड़े स्तर पर ये हमला हुआ था। और अब यहाँ के लोग उस अपराइजिंग को, उस हमले को इस रशिया के हमले के साथ कनेक्ट करके भी देख रहे हैं। Thank you very much. Thank you. So have a good day. Oh, lovely meeting you. And you are from which part of Bangalore? Oh, Bangalore. Great to meet you. I've been here since 5 years, so I just saw you now. So I thought, you study here or you work? Yeah, I work here. Studied here and I work here. Wow. Yeah. Really nice meeting you. Have a good day, sir. India is proud of you. We are proud of you. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Wow. इस वक्त मैं वॉर्सो में वॉर्सो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ हूँ, और ये बिल्डिंग बहुत ख़ास है, बहुत खूबसूरत है। वर्ष 2000 में इस बिल्डिंग को बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड मिला था, इस इमारत को। ये तो इसकी एक योग्यता है ही, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, यहाँ से गुज़र रहे थे, तो यहाँ इस
लाइब्रेरी बिल्डिंग का एक वॉल है, एक दीवार है, जिसमें दुनिया भर की जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं की जो फिलॉसफी है, उनकी अपनी भाषा में दीवार पर लिखी हुई है। इसमें हिब्रू में लिखा हुआ है, अरेबिक में लिखा हुआ है, इसमें पोलिश भाषा में वहाँ के फिलॉसफी के बारे में लिखा है, रशियन भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एक दीवार ऐसी है जिस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे गायत्री मंत्र के श्लोक हैं, उसके बाद ऋग्वेद के श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, और हमारे जो वेद हैं, चारों वेद, उनसे श्लोकों को निकालकर यहाँ इस दीवार पर लिखा गया है। ये जब कोई भी भारतीय ऐसी जगह आता है तो उसके लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि उनके वेदों के बारे में, उनके श्लोक, वो भी संस्कृत में, वॉर्सो यूनिवर्सिटी की दीवार पर यहाँ लिखे हुए हैं। और आखिर में आपको बहुत ही स्पेशल जगह लेकर चलते हैं। वॉर्सो शहर में मैं दुनिया की मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के घर पर भी गया, और ये घर आजकल एक म्यूजियम बन चुका है, और यहाँ इस घर पर भी असल में यूक्रेन का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। इस समय वॉर्सो में मैं बहुत ही स्पेशल, बड़ी खास जगह पर खड़ा हुआ हूँ, और ख़ास तौर पर जो साइंस के छात्र हैं और जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उन्हें ये जगह बहुत ख़ास लगेगी। ये जो घर आप देख रहे हैं पीछे, ये मैडम क्यूरी का घर है। मैडम क्यूरी जो मशहूर वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, ये उनका घर है वॉर्सो में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये कि मैडम क्यूरी यहाँ 1867 में पैदा हुई थी, और यहाँ पर वो रहीं, और 1898 में उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और ये जो पोलोनियम है, इसका नाम भी उन्होंने पोलैंड के नाम पर रखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अपने देश के लिए उनके मन में कितना प्यार था। और ये घर ऐतिहासिक है क्योंकि मैडम क्यूरी का घर है ये। इसे भी 1944 में जर्मन्स ने नष्ट कर दिया था। इस पूरे इलाके को जर्मन्स ने राख में, मिट्टी में मिला दिया था। तो ये मकान भी उस समय बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था, और बाद में यहाँ की सरकार ने इस मकान को ठीक उसी तरह, उसी शेप में, इसके मौलिक रूप में दोबारा से बनाया, और वैसा कि वैसा जैसा ये दिखता था उसी रूप में बनाकर इसको यहाँ खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर एक म्यूज़ियम है मैडम क्यूरी का। इस म्यूज़ियम में मैडम क्यूरी की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और लेकिन ये जगह फिर भी एक बहुत ही ख़ास जगह है, और आप घर बैठे आज मैडम क्यूरी का घर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में और कॉलेज में उनके बारे में अक्सर पढ़ा होगा, इतिहास के छात्रों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, और विज्ञान के छात्रों ने भी उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एक और बात यहाँ पर ख़ास है जो आप देख पाएंगे, मैडम क्यूरी के इस घर पर बालकनी में जो झंडा आप देख रहे हैं, देखिए, ये यूक्रेन का झंडा है। यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज मैडम क्यूरी के घर पर लहरा रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि पोलैंड के लोग यूक्रेन को अपना समर्थन दे रहे हैं, और ये झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। और वॉर्सो में जब आप जाएंगे तो आपको अक्सर जगह जगह पर यूक्रेन के झंडे ऐसे ही लहराते हुए नजर आएंगे, जिनके ज़रिए वॉर्सो के और पोलैंड के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम दिल से यूक्रेन के साथ हैं। He's very big fan of you and हम देखते हैं, हम बहुत अच्छे से न्यूज़ देते हैं, मतलब बच्चे को भी मतलब समझ सकता है कि ये तो फटा पड़ा हुआ है। इट्स वेरी नाइस शो, आप उसको कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। ओके, बाय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.